अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, वैसे तो तलाल चौधरी साहब जिस प्रोग्राम में जाएं, उस प्रोग्राम में गर्मा गर्मी ना हो, उस प्रोग्राम को देखने का मज़ा ना आए, ये हो नहीं सकता। तलाल चौधरी साहब अगर कहा जाए तो असेंबली से जो बाहर है, वो डेफिनेट अपने टॉक शोज में बातें करने की वजह से शायद बाहर है। उनका जो हार्ड जो मतलब के मुखालफों के फटे चुकते हैं, वो फटे चुकने की वजह से शायद वो आज असेंबली से बाहर हैं। और ख़ास तौर पर फरमाइश पर उनको बाहर किया गया था कि ये दो चार बंदे जैसे आबिद शेर अली हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, दानियाल अजीज़ हैं, इनको फरमाइशी प्रोग्राम में असम्बली से बाहर रखा गया था। हालांकि ना भी रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इमरान खान खुद तो असम्बली में आते नहीं है, तो उनको क्या होना था। लेकिन वो जिस तरह इमरान खान साहब की बैंड बजाते हैं ना, बातें वो ठीक करते हैं। उनका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं एक एक लफ्ज ठीक है इमरान खान साहब के बारे में। मोदी कॉल नहीं उठाता, बाइडेन कॉल करता नहीं है, बहुत पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये पहले एक छोटा सा क्लिप सुनाते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। साहब जी जी जी। ये कामरान साहब ये वो वजीर आजम है, ये वो जाली वजीर आजम है जिन्हों मुंह लाना ही कोई पसंद नहीं करता। लो जी। यानी हमारा फोन कोई नहीं उठाता, ना मोदी फोन चुकदा, ना बाइडन पर, यानी सानू मुंह ही कोई नहीं लाਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ नहीं पिया। आपका मेरी सिर्फ बात ख्वाब सुने, इसी पे है कि आपसे हमारा मिलना, कोई हमें आपसे कोई बिठाए साथ। बारी आपकी बारी में आएगी। सीआईए चीफ आया, सीआईए चीफ आया, उन्हें क्या मैं इन्ना मिल के की करना, इनको तो ये इख्तियार नहीं कि इन्हें आप सुबह की करना। जिस आदमी के पास इख्तियार कोई ना हो, जो किसी के सहारे पे हो, जो कठपुतली हो, जिसकी अपने खुद कुर्सी पे ना पहुंचा हो, कोई लेकर आया हो, उसकी इज्जत इसी तरह की होती है। जी सर, फरमा रहे हैं कि जिसको ये ना पता हो कि सुबह उठ के करना क्या है, जाती है चौधरी साहब। अगला वज़ीर आज़म लगा आया है और तुसी कह रहे हो कि उन्हें यही नहीं पता सवेरे उठ के उन्हें करना की है। बस ज़्यादा टू मच नहीं हो गया? उन्हें पता होता सवेरे उठ के कुत्तियां ने रोटी पानी है, एक कैबिनेट की मीटिंग सदनी है, जिसमें सिर्फ ये ऑर्डर करने हैं कि शरीफ खानदान पर शुरू हो जाओ और साबित करो मुल्क में दूध की नहरें बह रही हैं। ये उसके काम है। और वो खुद भी कहता है, देखें ना, वो उसने कहा था ना कि मतलब कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन है मुल्क रहने के लिए। तो आप खुद अंदाजा करें कि उसके पास काम क्यों नहीं है। हाँ, ये मोदी कॉल नहीं उठाता, ये बड़ी अजीब बात है। हालांकि मोदी के लिए जितनी दुआएं इमरान खान साहब ने की थी, शायद ही किसी ने की हो, लेकिन मोदी कॉल नहीं उठाता, ये एक बड़ा मतलब बड़ा एक मसला रहा है हमारे मुल्क में पहले 2-2.5 साल, जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे। और उसके बाद जो भी नया मसला है इमरान खान का कि बाइडेन कॉल नहीं कर रहा। अब हालांकि सुना है इमरान खान ने 2-3 बंदे टेलीफोन पे कोल बिठाए हुए थे और 24 आवर ड्यूटी होती है ना, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। अब दो बंदों की 8 घंटे 8 घंटे 24 आवर मोबाइल के पास ड्यूटी लगी हुई है। वो जो कोई हॉट लाइन है जिसपे कॉल आनी है, लेकिन कोई नहीं कॉल कर रहा है, ये भी बात ठीक है। अच्छा, बेबसी वाली बात जो है ना चौधरी साहब की, हास्य मजाक में उन्होंने की है, लेकिन बात उनकी ठीक है कि सीआईए का हेड आता है और उसने इमरान खान से मिलना। अब इमरान खान से वो क्या मिले? जिसके पास इख्तियारात होंगे मिलेगा तो वो उसको ही ना। अब इमरान खान साहब मतलब जब कभी मीडिया पे आते हैं, जब कोई ऐसी छोड़ जाते हैं। हालांकि ये उनका मीडिया पे रहने का एक अंदाज है, स्टाइल है। हमें लगता है कि इमरान खान मतलब कि अब अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के हाथों में खेल रहा है और हम अमेरिका का 20 साल का गन साफ क्यों करें। उनको पता है ये वो चीजें मतलब कि एब्सोल्युटली नॉट। दुनिया के किसी भी जगह पे ये बात साबित नहीं हुई कि पाकिस्तान ने अमेरिका से अड्डे मांगे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने मीडिया में रहने के लिए कहा जी असी तो ध्यान नहीं, कुछ भी हो जाए। और उधर वो फोन का इंतजार कर रहे हैं, कॉल का इंतजार कर रहे हैं, केड़ा टाइम हो गए और अमेरिका का सदर मुझे कॉल करे। बेबसी की उनकी तो ये हालत है। दूसरा, वो उनको ला के बिठाया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो अब मेरे ख्याल में इस पे तो अब फिल्में और किताबें ही हैं जो रह गई हैं बनने वाली, कि उनके लाने का तरीकाकार क्या हुआ। और शायद आने वाले वक्त में कोई ऐसे ऐसे धमाके होंगे जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं होंगे, और वो धमाके कोई और नहीं करेगा। वो तमाम के तमाम धमाके इमरान खान साहब खुद करेंगे। इमरान खान साहब खुद ऐसी ऐसी बातें करेंगे और बताएंगे कि ये कौम सोचती रह जाएगी कि इमरान खान साहब कह क्या रहे हैं। ये मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है, और ये बात उसके लाने वालों को भी अंदाजा है। शायद यही वजह है कि अब तक इक़्तिदार में बैठा हुआ है। अगर कोई और बंदा होता, मज़ारी जैसा, कोई लगारी जैसा, या जमाली साहब जैसा, तो वो कब की छुट्टी करवा देती होती, शरीफ लोग होते। लेकिन उनको पता है जिस दिन इसको निकाला ये चुप नहीं करेगा, ये चुप नहीं रहेगा, ये वो चीजें बताएगा जो नहीं भी हुई, क्योंकि उसका स्टाइल ही है। जो हुई है वो तो बता ही नहीं सकता इमरान खान साहब, जो नहीं हुई
जिससे वो मीडिया में रहेगा, जिससे उसका फैन क्लब बरकरार रहेगा, जिससे उसके यूथिया खुश रहेंगे, उसके लिए वो ये नहीं देखेगा इससे मुल्क कितना नुकसान है, इससे हमारी अफवाज का कितना नुकसान है, इससे हमारे अदारों का कितना नुकसान है, इससे हमारी सुप्रीम कोर्ट का ना ना, वो देखेगा कि वो हिट है, वो पॉपुलर है, वो लोगों के अंदर इन है, वो बातें करेगा। झूठ है या सच है इसको कौन देखता है, खासतौर पे जो अब उसने बनाई हुई एक कौम है, कौम यूथ है, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चौधरी साहब एप्रिशिएट इस बात पे करते हैं कि आपने जो बातें कही है वो ठीक है, बेबस किसी का लाया हुआ ना पल्ले नहीं तेला दे कहती मेला मेला वाली बात है। चौधरी साहब आप जिंदाबाद है, अपना ख्याल रखें जी दोस्तों। अगर आपने भी इमरान खान साहब के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट करके कह सकते हैं, आपको खुली छुट्टी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।